एवरीवन, दिस इज रनीश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर क्रेजी इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि टेंस का यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस का जो है तीसरा पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसी में जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि इसका जो डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन की बात की जाए तो इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो है इसका उपयोग किसी भी ऐसी क्रिया को दिखलाने के लिए किया जाता है जो कि पास्ट टाइम में शुरू हुआ रहता है ना? पास्ट टाइम में मतलब अतीत में शुरू हुआ रहता है और प्रेजेंट में जो है अभी-अभी ये खत्म हुआ रहता है। वर्तमान समय में अभी भी कोई क्रिया खत्म हुआ रहता है और वो क्रिया जो है पास्ट में शुरू हुआ रहता है। तो ये जो भी क्रियाएँ होती है वो सब के सब जो प्रेजेंट टेंस को दिखलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखलाता है। पहचान की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट में हिंदी किसी भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई हूँ, है ना? ईटीसी जो है आपका इसका पहचान हो जाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रखा हूँ, वह खाना पका चुकी है, ठीक है? हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अफ़र्मेटिव की स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सब्जेक्ट अपने स्थान पे और अदर वर्ड अपने स्थान पे। बस बीच में जो है यहाँ पे प्रेज़ेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव या हैज़ प्लस वी3 ऐड हो जाता है, ठीक है? यानी कि स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है? यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रखा हूँ कि आप एक पत्र लिख चुके हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले ये भी बात आता है कि हैव किसके साथ हम लोग लगाएँगे और हैज़ किसके साथ लगाएँगे, ठीक है? हैव की बात करें तो आई, वी, यू और दे के साथ ही साथ हम लोग जो है प्लूरल नेम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हैज़ की बात करें तो ये जो है ही के साथ, ही के साथ, इट के साथ और कोई भी एक सिंगुलर नेम के साथ, कोई एक नाम के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक से अधिक नाम आए तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है? आप। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, ठीक है? यू के साथ आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है हैव लगाना है, तो हम यहाँ पे हैव चूज़ कर लेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बोला जा रहा है, तो वर्ब इसमें कौन है? लिखना। लिखना का इंग्लिश आपका राइट हो जाता है, ठीक है? जैसे हम लोग इसे वर्ब 3 में बदलते हैं, तो यहाँ पे जो है डबल टी होके और ईएन जुड़ जाता है, तो इस तरह से जो आपका रिटेन आपका वी3 हो जाता है, ठीक है? यू हैव रिटेन उसके बाद अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक पत्र है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ लेटर, ठीक है? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो जाता है, यू हैव रिटेन अ लेटर। आप एक पत्र लिख चुके हैं, अब घर जा चुके हैं, यू हैव गॉन, है ना? इस तरह से आप लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर हम लोग इसे नेगेटिव की इसकी नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव हैज के बाद एक्सिलरी के बाद जस्ट मैंने नोट का प्रयोग किया हुआ है। बाकी स्ट्रक्चर जैसे के तैसे वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगी। वह घर नहीं गई है या जा चुकी है, दोनों यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये लड़की है तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम लोग सी यूज़ कर लेंगे। हैव हैज़ की बात करें तो सी के साथ हैज़ लगाएँगे। नोट की बात करें तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे वर्ब का परिवर्तन नहीं होगा। वी3 की बात करें तो वर्ब इसमें गो है और गो का थर्ड फॉर्म की बात करें तो गॉन हो जाता है। ठीक है, अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे है जो है आपका घर हो जाता है, यानी कि शी हैज़ गॉन टू हाउस आप यहाँ पे लिख सकते हैं या शी हैज़ गॉन होम भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यस नो की बात करें तो यस नो बहुत ही आसान होता है, जैसे कि मैं हमेशा बतलाते आया हूँ कि ऑक्सिलरी को जो है सब्जेक्ट के पहले हम लोग कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो हूँ हैव या हैज़ को स्टार्टिंग में ला दिया हूँ, बाकी स्ट्रक्चर को मैं जैसे के तैसे छोड़ रखा हूँ। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। यस नो की बात करें, यस नो इंट्रोगेटिव की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ रहता है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में। इंग्लिश की बात करें तो स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या की जगह पे हम लोग हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आप यहाँ पे आपका यू है, तो हम लोग यू के साथ हम लोग हैव या हैज़ क्या लगाएँगे? तो हैव लगाएँगे, आप सभी देख चुके हैं पीछे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैव, उसके बाद जो है सब्जेक्ट हमने नोट कर दिया, यहाँ पे ये जो है दिख नहीं रहा है बढ़िया से। यहाँ पे हैव लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट नोट कर दिए। नोट की बात करें तो यहाँ पे नोट इस सेंटेंस में प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, तो नोट को हम लोग नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है नोट को अंदर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ आपका हो जाता है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश आपका रीड हो जाता है। तीसरी फॉर्म की बात करें तो रीड का जो है तीसरा फॉर्म रीड ही होता है, रेड बोला जाता है। रीड, रीड, रेड, है ना? इस तरह से जो है हम लोग अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे किताब है, यानी कि हैव यू रीड बुक या अ बुक? एक बार में तो एक ही किताब पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि क्या आप घर जा चुके हैं? क्या आप घर जा चुके हैं?
इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर क्या तैयार होगा कि हैव यू गॉन हो जाएगा और आपका होम हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू गॉन होम? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। डब्ल्यूएच की बात करें तो डब्ल्यूएच बिल्कुल आसान होता है। ये जो यस नो का स्ट्रक्चर है, बस इसी के स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा हुआ है और यस नो का स्ट्रक्चर जो भी है जैसे कि तैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछने वाला शब्द आपका कब है और कब का इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हम लोग व्हेन होता है। अब यहाँ पे हैव या हैज़ को चूज़ करनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैव या हैज़ को चूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है इन लोग का इंग्लिश दे होता है और दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं तो हम लोग हैव लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बोला जाए तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, दे हो गया। नोट की बात करें तो इसमें तो नोट का इस्तेमाल किया नहीं गया इसलिए हम लोग इसे छोड़ देंगे। वर्ब का तीसरा फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे गाना गए, है ना? गए या जा चुके, यहाँ पे जो बिल्कुल सेम होता है तो यहाँ पे जो आपका गो हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म आपका गॉन हो जाएगा। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे पटना पटना है और यहाँ पे टू के साथ हम लोग यहाँ पे पटना को नोट कर देंगे। ठीक है? व्हेन हैव दे गॉन टू पटना? वे लोग पटना कब गए? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पहचान जो कि चुका है, चुकी है, ये सब आप लोग जान चुके हैं। इसका डेफिनिशन क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है नेगेटिव यस नो और डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।